जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 3 यानी कि रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के टॉपिक नंबर 3 की आज हम बात कर रहे हैं और ये टॉपिक है इफेक्टिव राइटिंग टूल्स। यानी कि वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से औजार हैं जो हमारी राइटिंग को इफेक्टिव बनाने में मदद करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इन वीडियो की आवश्यकता है, जो सॉफ्ट स्किल के सिलेबस को या फिर टॉपिक्स को समझने में थोड़ी सी मुश्किल उनको हो रही है। पेन ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है नोट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इफेक्टिव राइटिंग टूल्स। सबसे पहले सोचिए कि राइटिंग किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग और राइटिंग स्किल। तो आपका डेफिनेशन रहेगा, राइटिंग इज अ स्किल used to create the text of information by making logical symbols of sounds in a language। एक लैंग्वेज में अगर आप साउंड्स के सिंबल बनाना सीख रहे हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, राइटिंग कहेंगे। अभी देखिए, हम इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। कभी आपने सोचा है कि जिन पेंटर्स को पढ़ना लिखना नहीं आता वो फिर भी पेंट कर देते हैं? कैसे? क्योंकि वो जिस भी चित्र को देखते हैं उन्हें लगता है कि ये लेटर नहीं है, चित्र है, ये सिंबल है, और बस वो इस तरीके से घुमाकर देख देख कर इसको बना देते हैं। बिल्कुल सही, यही राइटिंग है। यानी किसी लैंग्वेज के बोले जाने वाले जो वाणी होती है या फिर आपका वॉइस होता है, उसका जो भी सिंबल होगा उसको बनाना, उसको ड्रॉ करना क्या कहलाता है, राइटिंग कहलाता है। So writing is a skill used for creating the text of information by making logical symbols of sound in a language and is done with a writing tool। और इसको किसी भी राइटिंग टूल के थ्रू किया जा सकता है, या तो पेन हो या पेंसिल हो, और कोई भी एक सरफेस उसके लिए चाहिए होती है जिसके ऊपर वो सिंबल लिखे जाते हैं। अगर आप जमीन पर एक लकड़ी से भी कोई सिंबल लिख रहे हैं और आपने लिखा, तो ये भी आप राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि टूल इसमें जो हो गया वो है लकड़ी, और जो आपने नीचे की साइड जमीन पर लिखा है वो जमीन क्या कहलाएगी, सरफेस कहलाएगी। राइटिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स, आइडियाज, एक्सप्रेशन, इमोशंस एक्सेट्रा, एंड अ राइटर कैन यूटिलाइज इट फॉर राइटिंग मैनी डॉक्यूमेंट्स लाइक एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, पैसेज राइटिंग, कंटेंट राइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि एक राइटर को जब लिखना आ जाता है तो फिर वो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को आसानी से लिख सकता है। ये आउटपुट स्किल है, इसके द्वारा हम चीज़ों को निकालते हैं अपने मन के मैसेजेस को बाहर, और इसको केवल रीडिंग के थ्रू ही बढ़ाया जा सकता है। तो रीडिंग इनपुट हो गई, यानी रीडिंग से हमने सीखा लिखना, और लिखने के बाद हमने उसको किसी पेपर पर लिखा और ये आउटपुट स्किल के रूप में यूज हो गए। इफेक्टिव राइटिंग। अब इफेक्टिव राइटिंग कैसे लिखी जा सकती है, इफेक्टिव राइटिंग कौन सी होती है, इसके लिए कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए, इसकी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं, द राइटिंग दैट हैज अ लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज एंड इज कोहेसिव इज कॉल्ड इफेक्टिव राइटिंग। यानी वो राइटिंग जिसमें आइडिया यानी कि विचारों का फ्लो बहुत ज्यादा सीधा हो और जिसको समझने में प्रॉब्लम ना हो, और जो लॉजिक हो और सीक्वेंस में लिखा गया हो, तो ऐसा कोई भी राइटिंग इफेक्टिव राइटिंग कहलाएगी। इट होल्ड्स ऑल द सेंटेंसेस टुगेदर वेरी वेल बिकॉज ऑफ लिंक्स बिटवीन सेंटेंसेस इन पैराग्राफ। सेंटेंसेस के बीच में और पैराग्राफ के बीच में लिंक बना रहता है, यानी ऐसा नहीं लगता कि एक सेंटेंस यहाँ से उठाया, एक सेंटेंस यहाँ से, एक सेंटेंस यहाँ से, और मिलाकर 10-12 सेंटेंस लिखकर हम सोचें वाओ हमारा पैराग्राफ बन गया। नहीं, जब तक उनके बीच में लिंक नहीं होगा, यानी पहला जो लाइन है वो दूसरे से ना जुड़े, दूसरी लाइन पहले से ना जुड़े, उसके बाद वाले से ना जुड़े, जब तक एक लिंक नहीं होगा आपकी राइटिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती। अब इफेक्टिव राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है? नंबर 1, ये कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करने में मदद करती है बहुत ज़्यादा।
जो चीजें आप बोलने में थोड़ा सा हिच करते हैं उसको आप लिख कर बता सकते हैं, और कितना भी कॉम्प्लेक्स कोई भी कंसेप्ट हो लिखने से वो आसान लगने लगता है। इट हेल्प्स टू इशू क्लियर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर देने हो तो भी इफेक्टिव राइटिंग काम आती है। इट फुलफिल इट्स पर्पस। इफेक्टिव राइटिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जिस पर्पस के लिए आप लिख रहे हैं ना वो पर्पस आपका सॉल्व हो जाता है। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट मैसेज इन वन रीडिंग। एक ही रीडिंग में मैसेज बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। उसके अलावा इसकी पहुंच जो होती है वो बहुत दूर तक जाती है इफेक्टिव राइटिंग के। अगर कुछ भी लिखी हुई चीज इफेक्टिव नहीं है ना तो लोग उसको बहुत ज्यादा प्रचारित या प्रसारित भी नहीं करते हैं। अब आप राइटिंग स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर 1, अपने बेसिक सुधारिए। टेंसेस होते हैं, वर्ब हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कब कहाँ किसको लिखना है, इस चीज पर आपको काम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। रेगुलर पढ़िए भी, और पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाइए। इमीडिएट इमिटेट द राइटर्स यू एडमायर, यानी जिन राइटर्स को आप पसंद करते हैं उनका ही लिखा हुआ कॉपी करने की कोशिश करें, उन्हीं की स्टाइल को अपनाने की कोशिश करें। इससे आपका इंटरेस्ट बना रहता है। अपने आइडियाज को बिल्कुल क्लियरली लिखें। इमेजिन एन इवेंट, कोई भी एक इवेंट है उसको सीक्वेंस में या ड्रामेटिक फॉर्म में आप लिखें तो भी आपकी राइटिंग सुधरती है। हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ नरेशन एंड रिफ्लेक्शन, कोशिश करें आपके कहानियों के रूप में चीज़ों को लिखना शुरू करें और उसमें एक आपके अपने व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन भी हो, यानी जो आप बताना चाह रहे हैं उसको आप क्लियरली बता पाए। आपके लिखी हुई चीज़ों से लोग या रीडर आपके व्यक्तित्व का पता भी लगा सकें। यूनिटी एंड कोहेरेंस अमंग द सेंटेंसेस के बीच में सीक्वेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है, यूनिटी का होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो उस पैराग्राफ का हर सेंटेंस किसी एक टॉपिक पर ही होना चाहिए। एक पैराग्राफ के अंदर आप एक से ज़्यादा टॉपिक नहीं लीजिएगा कभी भी। ग्रैब अटेंशन थ्रू द इंट्रोडक्शन सेक्शन, then act as a map directing the reader by defining the purpose and scope of the topic। अगर आपको लिखना ही है तो आप इंट्रोडक्शन सेक्शन जरूर लिखें ताकि लोगों की अटेंशन आपकी राइटिंग साइड खींचे, और उसके बाद एक आप अपना पर्पस सॉल्व करते चले जाएं। डोंट ऐड आइडियाज दैट यू आर नॉट श्योर, जिन चीज़ों के लिए आप श्योर नहीं हैं उन आइडियाज को आप बिल्कुल भी लिखने की कोशिश ना करें। तो ये राइटिंग को एनहेंस करने के यानी अच्छा बनाने के कुछ टिप्स हैं। अब टूल्स क्या होते हैं? देखिए, टूल्स मतलब औजार। औजार का मतलब वो चीजें जो हेल्प करती हैं किसी भी काम को सॉल्व करने में, और लिखना भी एक काम है तो इसको सॉल्व करने में हमारे कौन कौन से टूल मदद करेंगे? ये चार्ट हमने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे टूल्स लगे हुए हैं। तो ये टूल्स आपकी मदद करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी राइटिंग को अच्छा बनाएंगे। सबसे पहला टूल टॉपिक सेंटेंस। इसका मतलब है आप जो कुछ भी लिखें उसके अंदर एक सेंटेंस ऐसा लिखें जिसके अंदर उस पूरे पैराग्राफ का टॉपिक आता हो। यूनिटी मतलब वननेस, यानी कि कोई भी एक पैराग्राफ जो आप लिख रहे हैं उसके सभी सेंटेंसेस टॉपिक से मिलते जुलते हों। अभी हमने पीछे टॉपिक सेंटेंस पढ़ा है ना, तो उस टॉपिक सेंटेंस में जो टॉपिक आ गया इस पैराग्राफ का, सारे के सारे सेंटेंसेस उसी टॉपिक पर होने चाहिए। एग्जाम्पल चेक करिए। आपको लिखने हैं मोबाइल्स के फीचर, तो इस पैराग्राफ में आप सिर्फ मोबाइल्स के फीचर्स लिखिए। मोबाइल्स की कमियां या मोबाइल्स की अच्छाई लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। यूनिटी टूल का मतलब है मैं सारे सेंटेंस वही लिखूंगा जो मेरा टॉपिक सेंटेंस कहेगा। कोहेरेंस का मतलब होता है स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज, यानी कि मेरे आइडियाज एक के बाद एक इस तरीके से लिखे हों कि पढ़ने वाले का फ्लो ना टूटे। ये होता है कोहेरेंस। और बिना कोहेरेंस के यानी इस टूल के अगर आप कुछ लिखेंगे भी तो आपके रीडर को समझ ही नहीं आएगा आपने लिखा क्या है, क्योंकि उसका फ्लो बार बार
टूटेगा। तो फ्लो में लिखने को क्या कहलाते हैं? कोहेरेंस कहते हैं। और कोहेरेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप? चीजों को रिपीट करिए, की टर्म को आप रिपीट कर सकते हैं, आप सिनोनिम्स का यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स का मतलब आप समझते हैं ना, एक ही अर्थ के अलग अलग शब्द। जैसे आपको किसी चीज को अच्छा बताना है, गुड कह सकते हैं, नाइस कह सकते हैं, प्रिटी कह सकते हैं, तो दीज आर सिनोनिम्स। प्रोनाउन का आप यूज कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस का आप यूज कर सकते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, कंजंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज पर ज्यादा जोर देना। तो अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो आप याद रखिए, जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और टॉपिक सेंटेंस आपने उसमें लिख दिया, उसके बाद यूनिटी में सारे सेंटेंसेस वही कह रहे हैं जो टॉपिक सेंटेंस कह रहा है, तो आप अब चीजों पर प्रेशर देना शुरू करिए। यानी जिस चीज के आप बारे में बात कर रहे हैं उसको कम से कम 1 या 2 बार तो आप रिपीट जरूर करें। एडुकेट डेवलपमेंट का मतलब है जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ सेंटेंसेस कम ना हो। पता चला आपको लिखने के लिए दिया और आपने 2 लाइन लिखने के बाद पैराग्राफ खत्म कर दिया। डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए। कितनी लेंथ हो ये डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पर लिख रहे हैं। तो स्पेसिफिक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना लिखिए कि सामने वाले को वो चीज पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाए, ना ज्यादा बड़ा हो और ना ही ज्यादा छोटा। क्लैरिटी, कोई भी ऐसा शब्द ना लिखें, कोई भी ऐसी बात ना लिखें जिसके बारे में रीडर को क्लैरिटी ना आए। कंप्लीट करिए, कंफ्यूजन के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़िए। क्लैरिटी एक बहुत अच्छा टूल है आपकी राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। इसके लिए टेक्निकल जार्गन का यूज बहुत कम करिए, मैसेजेस को तोड़ दीजिए, अलग अलग पैराग्राफ बनाइए अगर टॉपिक अलग अलग है तो, मेन पॉइंट को हाईलाइट कीजिए, एम्बिग्यूटी यानी कंफ्यूजन को दूर करिए, स्पेलिंग करेक्ट लिखिए, करेक्ट प्रोनाउंस का यूज करिए, करेक्ट प्रोवर्ब्स का आप यूज कर सकते हैं, लेंथी सेंटेंस आप लिखने की कोशिश ना करें। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका क्लैरिटी का टूल बहुत अच्छा काम करेगा। करेक्टनेस का मतलब नो मिस्टेक। ये वो टूल है जो आपके जो आपने लिखा है डॉक्यूमेंट उसको 100% नंबर दिलवाता है। अगर वो टेंसेस में करेक्ट है, डेटा में करेक्ट है यानी कोई फिगर में वो करेक्ट है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो करेक्ट है, तो 100% मार्क्स आपके। कंप्लीटनेस, जी हाँ, आप अपनी लिखी हुई बात को हर तरीके से उस इंफॉर्मेशन को उस डॉक्यूमेंट के अंदर कंप्लीट करें। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस तरीके से जो भी चीज आपको बतानी है उसको आप कंप्लीट करें। आधा अधूरा अगर आप बताएंगे तो दिक्कत होगी। मैं आपसे कहूँ, चलिए अब आप मुझे आकर मेरे केबिन में मिलिएगा और अपने क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, लेकिन मैंने ना आपको टाइम बताया और ना ये बताया कि किस टॉपिक के आप क्वेश्चन मेरे पास लेकर आइए, तो ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह गई। इसका मतलब मेरा बोलना जो है यानी जो मैं मैसेज आपको दे रही हूँ वो इनकम्प्लीट है। इसी तरह अगर आप लिख रहे हैं तो भी लिखने में आप पूरी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छा टूल है। ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है कि सामने वाले को इम्प्रेस करने में बड़ी मदद होती है। जैसे आपको एक पैराग्राफ लिखना है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें, स्टार्टिंग लाइन क्या करें, उसके बाद की लाइन क्या होगी, उसके बाद में क्या लिखूंगा। तो इस तरीके से जब आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ऑर्गेनाइजेशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। सपोज करिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो डेट कहाँ लिखनी है, रिसीवर्स एड्रेस कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, उसके बाद आप सैल्यूटेशन कैसे लिखेंगे, बॉडी के कितने पैराग्राफ आप बनाएंगे, फिर आप नीचे सब्सक्रिप्शन कैसे। तो देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट कहलाता है और ये बहुत अच्छा टूल है। डिस्क्रिप्टिवनेस यानी कि डिस्क्रिप्टिवनेस इज द टूल ऑफ गिविंग वैल्यू टू द राइटिंग। ये राइटिंग को वैल्यू कैसे देता है, ये चीजों को डिस्क्राइब करता है, विद एग्जाम्पल्स आप बताते हैं, और चीजों को जब आप विद एग्जाम्पल्स बताएंगे तो बट नेचुरल जो चीज है डिस्क्राइब आप कर देंगे अच्छी तरीके से, तो पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा। लैंग्वेज वो टूल है जो आपके आइडियाज को रियलिटी में चेंज करता है। तो लैंग्वेज इज अ गुड टूल टू राइट एनीथिंग।
अगर आपको कोई लैंग्वेज लिखनी ही नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। तो आपको कोई भी लैंग्वेज आती है तो उसके सारे ग्रामेटिकल रूल्स आपको आने चाहिए, उसकी स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए या उसकी मात्राएं आपको आनी चाहिए। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है रेलिवेंट। आपने जो स्टाइल चुनी है, जो कंटेंट आप ले रहे हैं, वो आपके रीडर को मैच करना चाहिए। अगर आपको एक बच्चों की किताब बनानी है तो आप उसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग बनाएंगे उन किताबों से जो किताबें आप जवान बच्चों के लिए बना रहे हैं या बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं या ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। आप कभी नर्सरी की किताब उठाकर देखिएगा और अब अपनी किताब उठाकर देखिएगा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंट इन कलर, फॉन्ट साइज एंड ऑल द थिंग्स। एक्सेप्टेबिलिटी, जब भी आप लिखें आपको इस तरह से लिखना है कि लोग उन बातों को एक्सेप्ट करें। कोई भी गप नहीं मारनी है आपको, स्पेशली अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर। तो एक्सेप्टेबिलिटी टूल जब तक आप नहीं लगाएंगे, आपका लिखा हुआ आपका रीडर एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपकी राइटिंग फेल हो सकती है। कंसाइसनेस मीन्स शॉर्ट। छोटे का मतलब होता है वो बात जो आप बहुत ज्यादा शब्दों में कह रहे हैं उसको आप छोटे शब्दों में कहने की कोशिश करें। इसके लिए आप कर सकते हैं कि जैसे आपने कहा ये तो टोटली फेल हो गया, अब आपने कहा टोटली फेल, तो या तो इंसान पास होता है या फेल होता है। टोटली फेल का क्या मतलब होता है? तो इस तरह के शब्दों को आप हटाएं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लाएं, यानी जो चीज आप एक सेंटेंस में कह रहे हैं उसकी जगह पर आप केवल एक शब्द लिखें। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो छोटा भी हो जाएगा लेकिन कोई भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं कटेगी। फ्लो का मीन्स होता है कि आप सीक्वेंस में लिखते हुए अपनी राइटिंग को इस तरीके से लिखेंगे कि सामने वाला एक बार पढ़ना शुरू करे तो उसका फ्लो ना टूटे बिल्कुल भी, यानी कि सीक्वेंस में हो और खूबसूरती के साथ लिंकिंग हो एक सेंटेंस की दूसरे सेंटेंसेस से। तो इस तरह आपने देखा कि 15 टूल्स जो हमने आपको बताए हैं, इस तरह के टूल्स अगर आप अपनी राइटिंग में लगाएंगे तो आपकी राइटिंग बहुत इंप्रेसिव हो जाएगी। एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए टिप्स ये रहेगा कि अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारा अगला टॉपिक रहेगा पैराग्राफ राइटिंग मेथड्स। इस बार आपने टूल सीखे हैं, अगली बार हम मेथड्स सीखेंगे। आई होप आपको ये सारे टूल्स समझ में आए हैं। आप सिर्फ पेन और रजिस्टर पर नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हैं उतना आपको लिखना भी है। अगर आप ये सोच रहे हैं भाई पहले मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ फिर एग्जाम टाइम में लिखने की प्रैक्टिस कर लूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। पढ़ते पढ़ते लिखने की कोशिश भी करिए ताकि एकदम से आपके ऊपर प्रेशर ना आए, वरना यूनिट 5th में आपने वो चैप्टर पढ़ा था ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला, वो स्ट्रेस आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। All the best from my side.